हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है वेक्टर्स का और उनका स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है और हमसे कह रहा है एंगल निकालो। अगर एक वेक्टर ये है ए, दूसरा वेक्टर ये है बी, तो ये जो एंगल होता है ये होता है थीटा। और ये कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यहां से अगर हम देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहां पे जो दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, ए डॉट बी, ये क्या दे रखा है √6। मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये दे रखा है √3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये दे रखा है 2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी ऊपर √6, ये हो जाएगा √3 इंटू 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6/3 और ये 1/2, ये हो जाएगा √2 इंटू 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। एक √2 से एक √2 कैंसिल आउट, 1/√2। अब यहाँ पे ये 1/√2 ये किसके इक्वल होता है, cos π/4 के इक्वल होता है। यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल्स टू cos π/4 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एंगल। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i-2j + 3k एंड 3i-2j + k। यहाँ पे हमारे दो वेक्टर दे रखे हैं और हमें इनके बीच में एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एंगल वाला। क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये होता है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहां पे ए वेक्टर हम इसको मान लेते हैं और बी वेक्टर हम इसको मान लेते हैं। तो यहां पे ए वेक्टर हमारा है i-2j + 3k। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √ इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 4 + 9 विच इज इक्वल टू √14। बी वेक्टर हमने किसको मान लिया, इसको 3i-2j + k। अब यहां पे इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या आएगा, √ इसका स्क्वायर यानी कि 9 प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 4, इसका स्क्वायर यानी कि 1। तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 9, 10, 14। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है √14। अब यहां पे हम एंगल की बात कर लेते हैं। तो यहां पे हमें ए डॉट बी भी चाहिए। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे इसी पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा i-2j + 3k 3i-2j + k, ठीक है, अपॉन यहाँ पे √14 इंटू √14। अब जो है डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, आई वाले जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो यहाँ पे आई वाले कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और जे वाले कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +-2 इंटू -2 प्लस के वाले कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 + 4 + 3 अपॉन 14 और ये हो जाएगा हमारा 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10/14। अब यहाँ पे 10/14 हमें नहीं पता कि कॉस की किस वैल्यू के लिए ये आता है। तो इसको हम अगर एंगल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिख देते हैं,
ये आया cos थीटा इज इक्वल टू दिस, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 10/14। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। इस वेक्टर का इस वेक्टर पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन होता क्या है, जैसे अगर एक ये वेक्टर है हमारा बी वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर इस तरह से है, ये हमारा है ए वेक्टर। प्रोजेक्शन क्या होता है, इसकी इमेज जो है इस पे आएगी। अब जैसे हम इसके ऊपर से लाइट मारेंगे तो इसकी इमेज कैसी आएगी, इस तरह की, ये आएगी इसकी शैडो इतनी, ठीक है। तो इस लेंथ को, ये जो शैडो आई है, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखो, और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग यहां से फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। जैसे देखो, ये हमारा क्या है, अगर हम इसकी लेंथ मान लें तो ये हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही लेंथ होगी। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो ये जो होगा ये क्या आ जाएगा हमारा मॉड ए कॉस थीटा, यही आएगा। क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी हाइपो, ठीक है। तो कॉस थीटा का इसका फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपो कॉस थीटा, और हाइपो क्या है हमारा ये, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां पे प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, और इसमें अगर हम b मॉड b से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब यहां पे ये जो है ये किसके इक्वल होता है, a डॉट b के इक्वल होता है। आ गया, तो प्रोजेक्शन का यही फॉर्मूला होता है। हमें इस तरह से ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं भूल जाएंगे तो 2 मिनट का काम है, इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, जिसका प्रोजेक्शन निकालते हैं, यानी जैसे यहाँ पर ए है ना, ए का प्रोजेक्शन बी पे है, तो ये चीज हम देखेंगे कि कौन चीज ए है और कौन चीज बी है। तो यहाँ पे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पर है, तो यहाँ पे ए जो है वो ये वेक्टर है और बी जो है वो ये वेक्टर है। तो अब यहाँ पे हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं, ए डॉट बी ये क्या आएगा, आई माइनस जे आई प्लस जे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। और जो यूनिट वेक्टर होते हैं ना उनका स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली आई इंटू आई होगा, और वो होता है 1, यहाँ पे ये भी होगा 1, ये हो जाएगा 0। जब ए डॉट बी 0 होगा तो इसका मतलब हुआ 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो प्रोजेक्शन आ जाएगा 0। तो यहां पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, 0 आएगा। और उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे यहां पर देखो ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री पे ही ए डॉट बी 0 होता है, ये 90 डिग्री है। तो अगर ये ए वेक्टर है, इसके ऊपर हम टॉर्च मारें ऊपर से, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, यही एक पॉइंट आएगा, है ना। और पॉइंट की ना तो लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है, तो इसका मतलब इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन समाप्त। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। इस वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है। इससे पहले वीडियो अभी प्रोजेक्शन वाला था, उसमें हमने फार्मूला ड्राइव भी किया था कि किस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे। प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या होता है कि अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन होगा उसको इस तरह से लिखेंगे, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। होता क्या है, ये अगर बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, इसके ऊपर से अगर हम लाइट मारे तो इसका प्रोजेक्शन ये आएगा, यानी इसकी जो शैडो आएगी।
तो इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब यहां पे ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? जो आई के कॉफिशिएंट्स होंगे, जे के कॉफिशिएंट्स होंगे, के कॉफिशिएंट्स होंगे, उनके मल्टीप्लीकेशन का सम करना है। आई का 1 है, यहां पे 7 है, तो 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -1 प्लस उसके बाद में 7 इंटू 8 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √7 स्क्वायर प्लस माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 - 3 प्लस 7 8 जा 56, और यहां पे अंदर क्या आएगा? 49 प्लस 1 प्लस 64, और इसको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 7 में से 3 गया 4, 56 में 4 ऐड करेंगे 60, और ये नीचे क्या आएगा हमारा? 4 + 9 13 का 3, 1 बचेगा, 6 + 4 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, तो 113 आ गया नीचे। और यहाँ पे ये 1 भी है, तो ये हो जाएगा 1 और ऐड कर देंगे तो ये 114। तो ये 60 अपॉन √114 आ गया, और यही हमारी लेंथ हो जाएगी, यही हमारा प्रोजेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है? सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। यहाँ पे 3 वेक्टर दे रखे हैं, 1 2 3, और हमसे कह रहा है कि शो करो ये जो हैं यूनिट वेक्टर होंगे। आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हमें ये भी शो करना है कि ये जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 आए उनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होते हैं? जिनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो। ये दो कंडीशन याद रखेंगे और इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम मान लेते हैं ये वेक्टर है ए, ये बी वेक्टर है, और इसको मान लेते हैं ये है सी वेक्टर। ठीक है, अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर हमारा क्या दे रखा है? इस तरह से दे रखा है 1/7 2i + 3j + 6k। 1/7 को बाहर लिख लेंगे, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? जो i के कॉफिशिएंट्स हैं, यानी इनके जो कंपोनेंट हैं स्केलर कंपोनेंट, उनके स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा? 9 प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा? 36। अब यहां पे 1/7 ये क्या हो जाएगा? 36 में 9 ऐड करेंगे 45, 45 में 4 ऐड करेंगे 49, और 49 क्या होता है? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, और कैंसिल आउट, ये आ गया 1। सेम चीज हम बी के लिए भी चेक कर लेते हैं। 1/7 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, और यहां पे आएगा 3i - 6j + 2k। इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। अब यहां पे देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1/7 ये हो जाएगा हमारा √3 स्क्वायर यानी 9, 6 स्क्वायर यानी 36, 2 स्क्वायर यानी 4। ये आ जाएगा 1/7। सेम चीज ये 49 आएगा, और ये हो जाएगा 1/7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 1। अब एक चीज देखो, यहां पे अगर हम इन वेक्टर को गौर से देखें तो यहां पे जो इनके स्केलर कंपोनेंट हैं वो सेम है, बस पोजीशन का फर्क है। जैसे यहाँ पे ये 2 है, तो इसमें यहाँ पे 2 है, इसमें यहाँ पे 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। और जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसमें पोजीशन का तो कोई रोल होता नहीं, चाहे यहाँ पे 9 लिखो चाहे यहाँ पे 4 लिखो, सम जो है वो 49 ही आएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको देखना चाहें तो हम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि बाकी के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो 1 ही आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सी का मैग्नीट्यूड देखें तो सेम तरीके से निकालेंगे 1/7, और इसको और थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, √3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस का प्लस का और प्लस का 2 स्क्वायर। ये आ जाएगा 1/7 √49 विच इज इक्वल टू 1/7
इंटू 7 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी सी तीनों का जो वैल्यू आई है वो 1 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों वेक्टर क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं। ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर। तो यहां पे हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये तीनों वेक्टर क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर भी हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी, ए वेक्टर हमारा इस तरह से दे रखा है, बी वेक्टर हमारा इस तरह से दे रखा है। यहां पे ये जो स्केलर क्वांटिटी है 1/7, 1/7 इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/49 हो जाएगा और इसको बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे ये 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट, यहाँ पे सेम चीज 3i माइनस 6j प्लस 2k। अब एक चीज देखो, डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं दो वेक्टर्स का तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, i का जो स्केलर कंपोनेंट है और इसमें जो j का कंपोनेंट है और k का, इनके मल्टीप्लिकेशन का सम कर देते हैं। यानी 2 3 जा 6 प्लस 3 6 जा 12 माइनस का 12, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस 6 2 जा 12। तो यहां पे ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ये बेसिकली आएगा 3 6 जा 18, तो ये आएगा 18। ठीक है, अब यहां पे देखो ये 12 है प्लस का, ये 6 है प्लस का, तो 6 प्लस 12 18, और ये माइनस का 18 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ए डॉट बी तो 0 हो गया। अब हम देखते हैं ए डॉट बी हो गया, ए डॉट सी, ए डॉट सी क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं। ए है हमारा 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, और c क्या है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 1/49, i के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो c वेक्टर दे रखा है, बेसिकली ये क्या दे रखा है, इसको थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं। a डॉट सी, ए वेक्टर तो सेम है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। सी वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k, ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वेक्टर नहीं है, ये है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, ये है हमारा। अब यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी है 1/7 1/7, तो ये हो जाएगा 1/49। यहाँ पे i के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 6 12, यहाँ पे 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 माइनस का 18, सेम चीज 12 और 6 18, 18 माइनस 18 0, तो ये हो जाएगा 0। अब बचा हमारा b डॉट सी। b जो वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, इस तरह से दे रखा है, इंटू c दे रखा है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k, इस तरह से दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/7 ये हो जाएगा 1/49, और i के कंपोनेंट j के कंपोनेंट इनका मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1/49, 6 3 जा 18 माइनस 12 माइनस का 6, माइनस 12 माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 18, ये प्लस का 18, 18 में से 18 गया 0, तो ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पे a डॉट बी, बी डॉट सी और c डॉट ए या फिर a डॉट सी सारे क्या हैं, 0 हैं। तो ये इंप्लाई करेगा a b एंड c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। यही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन समाप्त।
तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड बी। मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी फाइंड करना है इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहां पे हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है और हमें कंडीशन दे रखी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहां पे हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इन दोनों को देखो, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का दिख रहा है तो हम इसमें वही चीज लगा सकते हैं। तो यहां पे a इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हम लोग लिख लेंगे ए डॉट ए वेक्टर माइनस बी डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। ये इंप्लाई करेगा यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहां पे हमें दे क्या रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे तो ये इंप्लाई करेगा यहां पे 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 8 8 जा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 64 में से 1 जाएगा, 63 बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 8/63 और ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू इसका अंडर रूट 8/63। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 4 और इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 9। ठीक है, अब यहां पे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2, नीचे 7 तो ऐसे ही रहेगा, 9 का क्या होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट 7। तो यहाँ पे जो b का मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 2/3 अंडर रूट 2/7। ये तो आ गया b का मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालना है a का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दो, सॉरी b की वैल्यू रख दो। b इज इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b। 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है 2/3 अंडर रूट 2/7, तो ये हो जाएगा हमारा 16/3 अंडर रूट 2/7। तो हमारा ये हो गया a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, इवेल्युएट द प्रोडक्ट। यहाँ पे ये दो वेक्टर हैं, इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालते हैं, सिंपल सा हम अलजेब्रा इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे a प्लस बी सी प्लस डी, इस तरह से अगर कोई होता था तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे, a का c के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर a का d के साथ, तो होता था ac प्लस ad, फिर b का c के साथ, फिर b का d के साथ, प्लस bc प्लस bd, इस तरह से होता था। इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3a वेक्टर इंटू 2a वेक्टर, फिर इसका इसके साथ, प्लस का 3a वेक्टर इंटू 7b वेक्टर, फिर इसका इसके साथ 5b वेक्टर इंटू 2a वेक्टर, फिर इसका इसके साथ माइनस का 5b वेक्टर इंटू 7b वेक्टर। अब यहाँ पे ये 3 2 जा 6 और ये a डॉट a का मतलब होता है मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये 3 इंटू 7 21 a डॉट b, यहाँ पे 5 2 जा 10 और ये b a का मतलब a डॉट b। ठीक है, a इंटू बी लिखो या फिर b इंटू a लिखो, एक ही चीज होती है। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा 35 मॉड बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं
और यहाँ पे ये है 21, ये है 10, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 11a.b माइनस 35b², यही हमारा आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और आगे अगर करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 11a.b को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा माइनस 35b², इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड दियर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, सॉल्यूशन क्या क्या दे रखा है, पहले हम वो लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, हम पहले मान लेते हैं कि दो वेक्टर हैं, एक है ए और एक है बी, और इनसे कहा जा रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री, एंगल कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 60 डिग्री एंड दियर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। स्केलर प्रोडक्ट क्या दे रखा है, a.b, ये दे रखा है 1/2। तो ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए, सिंपली ए मान लेते हैं। अब a.b ये किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा के। यहाँ पे a.b हमें 1/2 दे रखा है और मैग्नीट्यूड ऑफ a भी हमारा a दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ b भी हमने a मान लिया, तो cos थीटा, थीटा दे रखा है 60, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 ये हो जाएगा a², cos 60 क्या होता है 1/2। अब यहाँ पे ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 1 और a² इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ a इज इक्वल टू +-1। अब +-1 में से हम a की वैल्यू सिर्फ 1 लेंगे। क्यों 1 लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। a जो है वो 1 आया, दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a विच इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ v जो भी हमारा दे रखा है a वो भी हमारा क्या होगा 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a b दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा, यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर a x माइनस a x प्लस a इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे जो हमें चीजें दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं, एक तो यहाँ पे ये दे रखा है कि a वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है x वेक्टर माइनस a वेक्टर x वेक्टर प्लस का a वेक्टर इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी का डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, a है ये a है, तो इसका मतलब a² और a² को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका ये हो जाएगा a²। ठीक है, ये x का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर हमने डॉट में लिख लिया। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड x वेक्टर का स्क्वायर, इसको लिखेंगे मॉड a वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे इसको तो हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ये है हमारा यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इज इक्वल टू 12। यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1 इधर जाएगा, इधर हो जाएगा 13, और यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। लेकिन ये चीज हम याद रखते हैं कि जब भी इधर से स्क्वायर रूट हटता है तो ये ±√13 आता है। अब प्लस लेंगे माइनस लेंगे ये बाद की बात है, लेकिन ये हमेशा होता है कि अगर एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ ±√13 आएगा। ठीक है, अब स्क्वायर हटता है तो जो है प्लस माइनस आता है। अब लेते कौन सी वैल्यू है, ये चीज हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। देखो जब भी
वेक्टर की बात करेंगे ना तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे अगर A1 I A2 J A3 के ये इस तरह से दे रखा हो तो इसका मैग्नीट्यूड होता है A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे A1 A2 A3 चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव स्क्वायर जो है उनका सम भी पॉजिटिव रहेगा, और जब पॉजिटिव का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस √3 आया है तो हम लोग जो लेंगे वो प्लस वाला लेंगे, यानी कि √13। और हमसे इसी की वैल्यू पूछ रहा था तो हमने निकाल ली। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो यहां पे हमें क्या क्या दे रखा है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है एंड सी वेक्टर दे रखा है। और क्या दे रखा है, एक हमें इंपॉर्टेंट कंडीशन दे रखी है, और वो दे रखी है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं ए और बी तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। क्यों 0 आता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और चूंकि परपेंडिकुलर है इसका मतलब थीटा क्या होगा 90 डिग्री, और कॉस 90 होता है 0, तो ये आ गया 0। ठीक है, तो ए डॉट बी हमेशा 0 होगा। अब यहां पे हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ए प्लस लेमडा बी डॉट सी ये 0 दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहां पे हम ए की वैल्यू रख देंगे, क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ पे हम b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस का लेमडा आई, फिर 2 लेमडा j, फिर लेमडा के, और इसको हम बंद कर देंगे, इंटू c क्या दे रखा है 3i प्लस j इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई का जो कंपोनेंट है स्केलर कंपोनेंट उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा आई, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा जे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस लेमडा के, इंटू 3i प्लस जे इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आई जे के, यहां पे क्या है आई जे, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर को तो आई इंटू जे, या फिर दो डिफरेंट होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा 0, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री पे, और आई इंटू आई इनका प्रोडक्ट क्या आता है 1। तो यहाँ पे जो आई इंटू आई टाइप के हैं उनका प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब उनके कॉफिशिएंट ही बचेंगे। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 माइनस लेमडा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0, क्योंकि के का यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट है नहीं, अगर हम लिखेंगे भी तो 0 के लिखेंगे, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। 3 लेमडा 2 लेमडा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये माइनस का लेमडा बचेगा, उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, और ये 6 और 2 ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, लेमडा आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू यहां से क्या आई, लेमडा इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, सो दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर दिस वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। तो यहां पे कह रहा है कि ए और बी कोई भी वेक्टर हो, ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर को प्रूफ कैसे करते हैं, जैसे अगर हमने मान लिया कि ए कोई वेक्टर है और बी कोई वेक्टर है, तो इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वही चीज हम यहां पे करेंगे, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहां पे पहले जो दे रखा है इसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन
ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, और इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे हम इसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ए वेक्टर, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, ठीक है। या फिर इसको हम अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का भी दिख रहा है, तो इसमें हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लिख लेंगे, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेंगे बी वेक्टर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर ए वेक्टर। अब यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम अलग लिख लेंगे, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनको साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये स्क्वायर ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ये और ये एक जैसे ही हैं, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। तो हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो वो आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, इफ ए डॉट ए इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। तो यहाँ पे हमें दो चीजें दे रखी हैं, ये दो चीजें दे रखी हैं और हमें बताना है कि बी क्या हो सकता है, बी के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें दे रखा है ए डॉट ए इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये चीजें दे रखी हैं। अगर हम इसको पहले सॉल्व करें तो इसका मतलब क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस। अब देखो जब भी सेम वेक्टर होगा उनका डॉट प्रोडक्ट यानी उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहां पे थीटा हो गया 0 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। और अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वेक्टर ही 0 है, वो वेक्टर खुद 0 है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वेक्टर है, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है ना उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब इसकी अगर लेंथ 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई पॉइंट होगा, और जो पॉइंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वेक्टर भी 0 ही होगा। अब यहां से हमें पूरी तरीके से ए तो जो है वो 0 मिल गया। दूसरी कंडीशन दे रखी है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब हम ये तो जान गए कि जो है ए वेक्टर क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे बात करते हैं बी की, क्योंकि ए के बारे में तो पता है वो 0 है। अब यहां पे बी अगर मैं 1 रखूं तो क्या होगा, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 0 ही आ गया। 2 रखूं तो 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। या फिर कोई वेक्टर क्वांटिटी रखता हूं, जैसे मैं आई रखूं तो 0 इंटू आई 0। 0 का मल्टीप्लीकेशन जो है, 0 का डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर के साथ होगा तो वो हमेशा 0 आएगा। तो यहां पे b की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर b कैन बी एनी वेक्टर। तो यहां पे वेक्टर b जो है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे नंबर हो सकता है चाहे वेक्टर हो सकता है, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, if a b c are unit vectors such that a plus b plus c is equal to 0 then the value of a dot b plus b dot c plus c dot a। अब यहां पे हमसे कहा जा रहा है कि a b जो है a b c वो यूनिट वेक्टर हैं। इसका मतलब हुआ कि इनके मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, 1 है। ये चीज हमें दे रखी है। तो यहां पे देखो सॉल्यूशन क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये चीज हमें दे रखी है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये प्रूफ नहीं, हमें शो करना है या फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो पहले हमें a डॉट बी चाहिए, तो a डॉट बी के लिए क्या करेंगे हम, कहीं पर a b होना चाहिए इसमें। ठीक है, जैसे ये a है, इसके साथ में b होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे में b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डॉट बी। अब हमें यहाँ से a डॉट बी मिल जाएगा 0 डॉट बी। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ b वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा a डॉट बी प्लस इसका इसके साथ b डॉट बी प्लस इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा c डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ b जो है, चूंकि b हमारा क्या है 1 है, उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो है वैल्यू क्या आएगी, a डॉट बी प्लस 1 प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। कि अगर यहाँ पे b डॉट बी की बात करें तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो इसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम ले लेते हैं इसमें c, तो ये क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, दोनों तरफ हमने c ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, a डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c डॉट सी ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे a डॉट सी b डॉट सी, इसको हम 1 लिख देंगे इज इक्वल टू 0, इसको 2 मान लेते हैं। इसी तरह से हम a ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 0 डॉट a वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे इसको हम अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस c डॉट a इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस b डॉट a प्लस c डॉट a इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे a डॉट बी है और इसमें भी ये a डॉट बी है, ये वाला b डॉट a या a डॉट b एक ही चीज है, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स है, तो ये जुड़ जाएंगे a डॉट b। सिमिलरली b डॉट c कहाँ कहाँ है, एक तो हमारा ये b डॉट c है, दूसरा ये b डॉट c है, ये c डॉट b है, लेकिन इसको हम लोग b डॉट c भी लिख सकते हैं, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2b डॉट c। फिर c डॉट a, c डॉट a कहाँ पे, देखो इसमें ये है, a डॉट c बोल सकते हैं या c डॉट a बोल सकते हैं, ये है c डॉट a, तो ये हो जाएगा 2c डॉट a। अब यहाँ पे देखो ये भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ये इस तरह से आ गया। और इस 3 को हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। दिस इंप्लाइज दैट a डॉट b डॉट c डॉट a, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -3/2 के इक्वल हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना था, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, इफ आइदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर a वेक्टर 0 है या b वेक्टर 0 है तो a डॉट b जो है वो 0 होगा, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं, कन्वर्स का मतलब कि अगर a डॉट b 0 है तो जरूरी नहीं कि a भी 0 हो या फिर b 0 हो। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये सही दे रखा है या फिर नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। देखो, इफ
ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए डॉट बी 0 होगा। अब देखो इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो अब यहां पर देखो 0 डॉट बी। अब यहां पे अगर ए 0 है, पहले लिख लेते हैं ए डॉट बी, तो ए के अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 डॉट बी आएगा। और 0 का मल्टीप्लिकेशन चाहे डॉट प्रोडक्ट हो, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, चाहे सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो, हमेशा 0 आता है, तो ये आएगा 0। ठीक है। सिमिलरली इफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट 0, और डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा 0 ही होता है, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा ट्रू होगा। ठीक है। अब कन्वर्स की बात कर लेते हैं। कन्वर्स में क्या होता है, अगर हम इन जनरल बोलें तो ए डॉट बी अगर ये 0 है तो हमसे कह रहा है कि ए या तो 0 होगा या तो बी 0 होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। एग्जाम्पल के लिए ए डॉट बी ये हमारा किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यहां पे अगर थीटा जो है वो हमने 90 डिग्री ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इसमें अगर हम एंगल थीटा ले रहे हैं 90 डिग्री, ए बी हमारा कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये 0 हो गया। इसका मतलब वो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले भी लेते हैं, जैसे हमने ए वेक्टर ले लिया आई माइनस जे और बी वेक्टर ले लिया आई प्लस जे। अब अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट देखें ए डॉट बी, तो ये क्या आएगा, आई माइनस जे आई प्लस जे, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर है तो ये 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 बट नाइदर ए इज इक्वल टू 0 नॉर बी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ना तो ए 0 है और ना ही बी 0 है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है ट्रू हो। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस टाइप रिस्पेक्टिवली देन द फाइंड द एंगल ए बी सी। तो यहां पे हमसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, इस तरह से हम मान लेते हैं कोई ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें एंगल ए बी सी क्या होगा, ये ए बी सी यानी ये वाला। तो हमसे यही एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल क्या होगा। आगे हिंट दे रखी है, एंगल ए बी सी इज एंगल बिटवीन द वेक्टर बी ए एंड बी सी। तो ये जो एंगल है ये किसके बीच का एंगल होगा, बी ए, ये वाला वेक्टर होगा बी ए, और ये वाला वेक्टर होगा बी सी। इन दोनों के बीच का ये एंगल होगा। अब हमें क्या करना है कि बी ए और बी सी निकालना है, और एंगल का हम जो है फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, बी ए डॉट बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी कॉस थीटा। इसका इस्तेमाल करेंगे और हम एंगल फाइंड कर लेंगे। तो यहां पे पहले तो हमें बी ए और बी सी निकालना है। तो बी ए कैसे आता है, सॉल्यूशन बी ए जो होता है वो होता है ओ ए माइनस ओ बी, यानी ए का पोजीशन वेक्टर बी के पोजीशन वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहां पे बस हमें आई जे के लगाना होता है, यानी आई प्लस 2j प्लस 3k, माइनस इसका क्या होगा, माइनस का आई प्लस 0j प्लस 0k। इस तरह से ये हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k, यहाँ पे माइनस अंदर ले जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई, और ये पूरे 0 हो गए तो उनको हम लोग नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा 2i 2j 3k। इस तरह से आ गया। अब यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, BC। BC वेक्टर कैसे निकालेंगे, OC माइनस OB। अब यहां पे OC क्या होगा, ये C वाला जो पॉइंट है इसमें IJ लगा देना है,
तो ये हो जाएगा 0i प्लस जे प्लस 2k, इस तरह से, माइनस, एक्चुअली ये OC था तो यहाँ पे 1 2, ठीक है। अब OB यानी इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा i प्लस 0j प्लस 0k, इस तरह से। ये वाला वेक्टर 0 हो गया, प्लस j प्लस 2k, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस i, और बाकी ये 0 हो गया तो इसको लिख देंगे हम i प्लस जे प्लस 2k। इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, तो पहले हम इनका स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। BA डॉट BC क्या आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि फिर 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6। तो इस तरह से आ गया ये, और ये क्या हो जाएगा 2 + 2 4, 4 + 6 10, तो ये आ गया 10, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ BA इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ BC, ये क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और उनका सम, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 + 4 + 9 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस अंडर रूट लगा के 1 प्लस इसका स्क्वायर 1 इसका स्क्वायर 4, और इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 4 + 4 8 8 8 16 1 9 17, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 17, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, ये हमारा 1 + 1 2 2 + 4 6, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6। अब यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 6 इंटू 17, और ये आएगा 102। तो अब हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे, इससे अगर हम देखें तो cos थीटा क्या आएगा, स्केलर प्रोडक्ट अपॉन दिस, और ये हमारा प्रोडक्ट क्या आया है 10, तो 10 ऊपर लिखेंगे, और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आया है अंडर रूट 102, इसको हमने नीचे लिखा। यहां से अगर हम देखेंगे तो एंगल क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102, ये, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, सो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं और इनको हमें कोलिनियर शो करना है। कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में लाई करते हैं। जैसे अगर हमने एक लाइन खींची इस तरह से, तो इसी लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स हों A, B, C। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं और इसकी लेंथ निकालूं, यानी AB फाइंड करूं और BC फाइंड करूं, तो इनका सम क्या होगा AC। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो यहां पे इनका सम क्या होगा AC, अगर ये कोलिनियर है। और अगर ये बीच वाला पॉइंट मान लो कि यहां से अलग है, जैसे हमने ऐसे ले लिया, ये A तो यहीं पे है, दूसरा पॉइंट यहीं पे है, और हम मान लेते हैं कि ये जो है इस लाइन पे नहीं है, यानी कोलिनियर नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इससे बाहर होगा कहीं इस लाइन के। तो इसका अगर हम लेंथ निकालें AB और फिर इसकी लेंथ निकालें BC, ठीक है, तो इन दोनों का सम जो है, अब देखने में भी लग रहा है और इस जो है ऐसा होता भी है कि इन दोनों लाइनों का सम इस लाइन से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ट्राइंगल बन जाएगा। और ट्राइंगल की क्वालिटी यही होती है कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यही होती है कि उसमें 2 साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इन दोनों साइड का सम इस तीसरी साइड से ज्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हमें कोलिनियर प्रूफ करना है तो हम क्या देखेंगे कि अगर 2 साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल है तब तो हमारे कोलिनियर हुए, लेकिन अगर 2 साइड का सम तीसरी साइड से अलग है या ग्रेटर है तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये कोलिनियर नहीं है। तो पहले तो हम इनकी साइड निकाल लेते हैं, यानी AB, BC इस तरह की लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितनी लेंथ हमें चाहिए होंगी, एक AB चाहिए होगी, एक BC चाहिए होगी और एक AC चाहिए होगी। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे AB पहले हम निकाल लेते हैं। AB क्या आएगा हमारा 2 - 1, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर हम पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे फिर निकाल लेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, 2 - 1 का स्क्वायर 6 - 2 का स्क्वायर 3 - 7 का स्क्वायर।
और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया, 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 7 में से 3 गया, 4 बचेगा और माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा। 4 4 जा 16, 16 प्लस 16 इस तरह से लिख लेंगे पहले, 16 प्लस 16, 16 दूनी 32, 1 33, यानी अंडर रूट 33। तो ये आ गया हमारा ए बी की लेंथ। इसी तरह से बीसी निकाल लेंगे। बीसी क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर, यानी 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर, 10 में से 6 गया 4, 4 का स्क्वायर, माइनस 1 में से माइनस 3 यानी 3 गया तो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। शॉर्ट तरीके से लिखा है, ऐसे लिखेंगे पहले हम लोग। यहां पे इसका क्या आएगा, ये भी हमारा 33 ही आएगा, 1 प्लस 16 प्लस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 33। अब आते हैं हम लोग AC पे। तो AC हमारा क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहां पे ये 3 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 2, 2 का स्क्वायर, 10 में से 2 गया 8 और माइनस 1 माइनस 7 माइनस का 8 और माइनस का 8 का जो है स्क्वायर वो प्लस का 8 ही होता है। ये हो जाएगा 4, 64, 64 और इन जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 132, इस तरह से आ जाएगा। अब इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 132, यहाँ पे 1 प्लेस पर 2 है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और फिर 2 6 जा 12 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब यहां पे हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 33, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 33। अब यहां पे हम देख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू क्या है, इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो 2 रूट 3 आ जाएगा, 2 रूट 33 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 रूट 33 है, तो इसका मतलब ये जो है इक्वल होगा AB प्लस BC के। और ये हमने प्रूफ कर दिया, दिस इंप्लाइज दैट A, B एंड C आर कोलिनियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों जो पॉइंट हैं वो कोलिनियर होंगे। क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, सो दैट दी वेक्टर्स, यहाँ पे एक वेक्टर ये दे रखा है, ये दे रखा है एंड ये फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें ये शो करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, या फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर ये A है, ये B है और ये C है तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें से या फिर एक एंगल हम 90 डिग्री दिखा दें, इन दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर हम प्रूफ कर देंगे तो हम कह देंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं ये वर्टिक्स हैं इन एक ट्राइंगल, रेक्टेंगल ट्राइंगल के, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब ये जो कोने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये निकालना चाहें इसकी साइड्स तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम एक वेक्टर निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पे इसको हम मान लेते हैं कि ये है A वेक्टर, ये है B वेक्टर, ये है C वेक्टर, या फिर इसको हम पॉइंट मान लेते हैं, ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है। तो यहां पे AB क्या आएगा हमारा, OB माइनस OA, और OB जो है वो है हमारा B वेक्टर और OA जो है वो A वेक्टर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस का I, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2J, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 6K। ये आ गया हमारा AB वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये आएगा AB इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 36, ये आएगा 36 में 4 ऐड करेंगे 40, 40 में 1 ऐड करेंगे 45, ठीक है 45। इस तरह से आ गया ये।
सॉरी 36 में 4 ऐड करेंगे 40, 40 में 1 तो 41, ये आ गया 41। तो ए बी जो है वो आया हमारा 41 अंडर रूट में। अब हमें निकालना है बी सी। बी सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, और ओ सी क्या है हमारा, ये वाला है, ठीक है, और बी क्या है, ये वाला। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का j, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का k, इस तरह से आ जाएगा। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये आएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 6। तो ये बी सी आ गया, यानी दूसरी साइड मिल गई, दो साइड मिल गई, एक ए बी और एक बी सी। अब तीसरी साइड बची ए सी। तो ए सी कैसे निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ ए, इसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आई बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आई, फिर ये आएगा माइनस का 3j, फिर आएगा प्लस माइनस का 5k। और यहाँ से अगर हम ए सी निकालें तो ये क्या आएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25, विच इज इक्वल टू 9 प्लस 10 1 10 हो जाएगा, 25 में 10 ऐड करेंगे तो ये 35। अब यहाँ पे इस फार्मूले का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब इसमें एक साइड जो है वो बाकी की दो साइड से बड़ी हो, तो जो बड़ी वाली साइड होती है उसका स्क्वायर करते हैं, और जो छोटी साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर का सम अगर ये इक्वल आता है तो हम बोलते हैं कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी आई है, ये 35 है, ये 6 है, ये 41 है, तो सबसे बड़ी साइड है ये वाली। तो इसका मतलब हम देखेंगे कि ए बी का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है या फिर नहीं। तो ए बी का स्क्वायर क्या आएगा 41, ठीक है। बी सी इसका स्क्वायर क्या आएगा 6, और ए सी इसका स्क्वायर क्या आएगा 35। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का स्क्वायर, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी फॉर्म्स द वर्टिसेस ऑफ आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो वेक्टर्स हैं ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस फॉर्म करेंगे। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लेमडा आर नॉन जीरो स्केलर देन लेमडा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इफ। तो यहाँ पे हमें लेमडा की वैल्यू चेक करनी कि किस लेमडा की वैल्यू के लिए ये जो है वो यूनिट वेक्टर होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो दे रखा है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, सिंपली ए दे रखा है, और हमसे कह रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो ये यूनिट वेक्टर कब होगा, वो लेमडा की वैल्यू हमें चेक करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको मान लेते हैं इसका यूनिट वेक्टर है 1, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा 1 होगा। ये इंप्लाई करेगा लेमडा ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी मॉड लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा मॉड लेमडा, और ये हमें क्या दे रखा है ए विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहां से अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन मॉड लेमडा। मॉड लेमडा का मतलब ये हुआ कि लेमडा अगर निगेटिव भी होगा तब भी ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो ये आया हमारा डी वाला।
ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।